सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद को लेकर के बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे। हर रोज इस किस्म के बयान आ रहे थे। जब गेहूं की फसल पक करके किसान के मंडी में नहीं आई थी, उससे पहले कि हम 48 घंटे के अंदर किसान की गेहूं की पेमेंट करेंगे, और ये कहा जा रहा था कि गेहूं की खरीद में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हमने पूरे इंतजाम कर लिए। सबसे पहले तो कैसे उस किसान को लूटा जाए, इसके लिए जो 14% नमी का जो पैमाना था उसको कम करके इन्होंने 12% किया। और अब जो है बहुत बड़ी लूट मंडी के अंदर मची हुई है। किसान का जो बैग है, जो 50 किलो बैग के अंदर गेहूं भरी जानी चाहिए थी, उसमें 50 की बजाय अब 51 किलो गेहूं भर करके 1 किलो गेहूं जो है किसान से फालतू ली जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि तेरी गेहूं है जो सूख जाएगी 1 किलो इसमें, जबकि सरकार फसल खरीदने के बाद किसी से भी ज्यादा नहीं ले सकती। उस 1 किलो गेहूं फालतू लेकर के जहां किसान का गेहूं कम किया जाता है, वहीं उस 1 किलो का पैसा सत्ता में बैठे लोगों के पास जा रहा है। ये पहली दफा है कि फसल की खरीद में भी सरकार को 2 दिन मंडी बंद करनी पड़ रही है। जिस किसान को मैसेज कर दिया था सैटरडे का, संडे का, जो किसान अपने घर से गेहूं लेकर के चल पड़ा था, मंडी में आया, मंडी से वापस लेके जा रहा है, आज उसके सामने कितनी बड़ी परेशानी है। वहीं आज जो कह रहे थे कि हमने मंडियों का पूरा इंतजाम कर दिया, कोई भी कहीं किसान को उसकी गेहूं की खरीद में दिक्कत नहीं आएगी, उठान में दिक्कत नहीं आएगी। बारदाने की कमी की वजह से भी किसान पे मार पड़ रही है। आज तक मुख्यमंत्री 2 रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सका। शराब घोटाले की वो रिपोर्ट भी उसके पास है, और दूसरी जो है रजिस्ट्री घोटाले की। दोनों अगर सार्वजनिक करता है तो इसकी सरकार में मौजूदा मिनिस्टर भी और इसके पिछले जो मिनिस्टर हैं वो भी इसके अंदर शामिल पाए जाते हैं। होली वाले दिन मैंने मुख्यमंत्री को फोन किया था विश करने के लिए। मैं आमतौर पे होली, दिवाली, जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरे संबंध है, मैं उनको विश करता हूं। तो मैंने मुख्यमंत्री को होली वाले दिन विश करने के लिए फोन किया था, होली की मुबारकबाद देने के लिए। और जब मैंने मुबारकबाद दी तो मैंने उनसे कहा, मैं बोले आप ज़्यादा व्यस्त होंगे, मैंने तो केवल आपको होली की विश के लिए फ़ोन किया था। तो मुख्यमंत्री का आगे से जवाब था कि हमें तो आप लोगों ने खाली कर दिया। मैंने कहा भी खाली तो आपके जो निर्णय थे सरकार के, केंद्र की सरकार के और आपके, उसकी वजह से खाली बैठ गए। अब आप कहीं जाकर के कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऐसे 3 कृषि के काले कानून बना दिए जिससे हर आदमी आज आपका विरोध करता है, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, क्योंकि सब लोगों का संबंध खेती के साथ है। इसलिए आपका विरोध है, इसलिए आप खाली हो गए। आगे से मुख्यमंत्री का रवैया बदल गया, बहुत अहंकार के साथ मुझे कहा, कहने लगा कि आप लोगों को भड़काते हो। तो मैंने कहा
भड़काने का काम तो आपने कर रखा है। आप रोज कार्यक्रम बनाते हो, रोज उनको चैलेंज करते हो कि हम फलानी जगह आ रहे हैं, हम फलानी जगह आ रहे हैं। तो कहने लगा नहीं कि आप टोल के ऊपर गए थे, मकड़ोली टोल पे। मैं होली से 2 दिन पहले वहां जाके आया था। क्या आप वहां गए थे और आप वहां लोगों को भड़का कर के आए? मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा उससे पहले पंजाब के एमएलए के साथ लोगों ने उसके कपड़े उतारने का काम किया था और वहां इस बात पे चर्चा हुई। तो मैंने उनसे पूछ लिया लोगों से भी, हरियाणा के अंदर कोई बीजेपी का जेजेपी का एमएलए मंत्री आपको मिल जाए तो क्या करोगे? तो कहने लगे कि पंजाब ने 1 विकेट गिराया, हम 1 नहीं 1.5 गिराएंगे, हम उससे भी ज्यादा बुरी करेंगे। तो मैंने कहा लोग वाकई इतना गुस्से में है मका कि अगर कोई आपका बिना सिक्योरिटी के, बिना फोर्स के चला गया तो बहुत बुरी हालत कर देंगे तुम्हारी मका। आगे से मुख्यमंत्री मुझे कहने लगा कि शायद आपको पता नहीं है, मतलब दूसरे अंदाज में बोल रहा था और कह रहा था कि जो कोई भड़काता है उसके खिलाफ भी सरकार जो है सख्त कार्रवाई कर सकती है। मैंने फिर मुख्यमंत्री को यह बात कही, मगर मैंने तो विश करने के लिए फोन किया था। आगे से फिर मुख्यमंत्री मुझे कहता है कि आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। मैंने मुख्यमंत्री को कहा, मैं बोला मैं तेरी सख्त कार्रवाई का इंतजार करूंगा। मुझे आज 20 दिन हो गए इंतजार करते हुए, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। आपसे कहूंगा कि आप जाकर के मुख्यमंत्री से पूछो तो सही कि क्या खाली धमकी देनी जानता है या कुछ करना भी जानता है। अगर मुख्यमंत्री का इतना ही बड़ा डोल है तो फिर वो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उसने कोई पत्रकार को तो हो सकता है अंदर दे दिया हो, उसने हो सकता है किसी किसान नेता को पकड़ के अंदर दे दिया हो। अभय सिंह के खिलाफ जिस दिन कोई सख्त कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो शायद एहसास भी हो जाएगा उस कार्रवाई करने पे।